जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव अंशिका यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैं नॉलेजेबल या इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आती हूँ, चाहे वो किसी भी से रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, वास्तु से रिलेटेड हो, फेस्टिवल से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ है उसके बारे में बताती हूँ। तो आज मैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों के उधर साइड में होता है ये व्रत, कुछ लोगों के नहीं होता है। तो ये वट सावित्री व्रत, तो आज मैं वट सावित्री व्रत के बारे में बताऊंगी। ये कब है, किस दिन है और क्या समय है, और इसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ नियम कायदे कानून वगैरह के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं शुरू मैंने किया है, तो मैंने बताया कि वट सावित्री व्रत जो है वो 26 मई को वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन यह हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस बार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई को दिन में 12:11 पर शुरू हो रही है और शुरू हो रही है। इसका समापन 27 मई को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 मई को 12:11 पर शुरू हो रही है और यह इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में यह पर्व 26 मई को वट सावित्री का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छी सेहत और रिश्तों में मजबूती के लिए उपवास रखती हैं। मान्यता है कि व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है और इसके अलावा वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनता है। इसलिए व्रत हमेशा अच्छे भाव और नियमों के साथ ही रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस व्रत में हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहारी थाली। वट सावित्री में हम हमेशा फलाहारी थाली का सेवन कर सकते हैं। सेब का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा केला, आम, अंगूर भी खा सकते हैं, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। केला वगैरह भी खा सकते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है। व्रत में आप काजू, किशमिश, अखरोट व बादाम भी खा सकते हैं। ये सभी शरीर को पोषण देते हैं। आप इसका सेवन साबूदाना की खीर बनाकर भी खा सकते हैं। इस दौरान नारियल पानी पीने से शरीर में पानी की भी कमी महसूस नहीं होती, मतलब डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और प्लस हमारे बॉडी में ऊर्जा भी बनी रहती है। वट सावित्री में दही, शहद, साबूदाना के साथ साथ समा के चावल भी खा सकते हैं। आमतौर पर व्रत में इसका सेवन किया जाता है। हम मिठाई और हलवा भी खा सकते हैं, लेकिन हलवा जो है वो सूजी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूजी जो है वो अनाज में आता है। वट सावित्री में हमें क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए? तो कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, हमारा व्रत जो है वो खंडित हो सकता है। इसमें आप गेहूं, चावल और दाल को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अनाज में आते हैं। हमें उपवास के दौरान किसी भी तरह का मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसालेदार भोजन जो होता है वो, मतलब इससे क्या होता है, खाली पेट हम रहते हैं, मसालेदार भोजन खाएंगे तो हमारे पेट में गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि हमारे पेट में मतलब गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, डिहाइड्रेशन वगैरह होगा, तो वो चीज़ नुकसान करेगी। नेक्स्ट है कौन सी चीज़, जैसे तामसिक, जिसमें प्याज है, लहसुन है, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत में हमें बाहर की चीज़ें, जैसे
चिप्स हैं, नमकीन है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, ये सब चीज़ें हमें व्रत में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है ये सामान्य नमक से बनी है या व्रत वाले नमक से बनी है, हमें कुछ नहीं पता होता। मतलब लोग लिख तो देते हैं लेकिन कुछ नहीं पता होता। वट सावित्री पूजा पाठ आस्था का पर्व है, तो हमें इसमें भूल कर भी मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये तो चीज़ें हमें क्या खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स इसमें अलग अलग नियम होते हैं। जैसे इसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, उसमें मतलब किसी किसी के अलग अलग साइड में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के रिवाज होते हैं। लेकिन जो इसकी बरगद के पेड़, वट वृक्ष जो होता है, उसकी पूजा हर उसमें की जाती है। कुछ लोग पेड़ पे जाके धागा वगैरह लपेटते, कच्चे सूत को लपेटते हैं, वहाँ पे जाके पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं, कथा करते हैं। और जैसे खरबूजा वगैरह हो गया, या पैसे हैं, या वो आटे के मालपुए टाइप के बनते हैं, और मतलब ये ऐसी चीज़ें चढ़ाई भी जाती है। वहाँ पे जाके खरबूजा चढ़ाया जाता है, खीरा चढ़ाया जाता है। और उनके जो वट सावित्री, वट का पेड़ जो होता है, उसके उसके जो स्टेम होती है उसको मतलब एक वो मानते हैं, पूजनीय है, तो उनके मतलब स्टेम को दबाते भी हैं, कि जैसे हम पुरुष के पैर वगैरह दबाते हैं उस टाइप का उसको दबाते भी हैं। और कुछ लोगों में बिहारी वगैरह के साइड में उनको वो जो एक पंखा होता है, हाथ का पंखा होता है, पता नहीं कुछ लोगों को मालूम है कि नहीं, मतलब हमारे यूपी साइड में भी होता है, वो भी उससे हवा भी करते हैं, उसको वहाँ पे दान भी करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें करते हैं मतलब। और जैसे कुछ लोगों में इसमें पूरे दिन उपवास भी रखते हैं, लेकिन हम लोगों में मतलब हमारी साइड, जैसे मैं कानपुर की हूँ, मेरा ससुराल कानपुर साइड का है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब तक आपने पूजा नहीं करी है तब तक आपको फास्ट रख रहा है। उसके बाद जैसे आप पूजा करके आ गए, तो उसमें क्या होता है कि हमारे में आटे के मालपुए चढ़ाए जाते हैं, 12 छोटे 12 बड़े। और चने, जो काले चने होते हैं वो भीगे हुए चढ़ाए जाते हैं। तो उसमें से 12 चने और एक वट जो पेड़ होता है, वृक्ष बरगद का, उसकी एक कोपल, उसको हमें निगलना होता है। मतलब ऐसे ही बिना, जैसे वो क्या कहते हैं, कूच के क्रश किए हुए, बिना ऐसे ही स्वेलो करना होता है। उसके बाद हमारा व्रत जो है वो खुल जाता है, उसके बाद हम खा सकते हैं। लेकिन तब भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, वो सिंपल भोजन करना चाहिए। मतलब हम लोगों में है कि हम अनाज भी खा सकते हैं जब तक हमने पूजा नहीं करी है। जब तक नहीं करी है तब तक हमें व्रत रखना है, उसके बाद हम व्रत मतलब खोल देते हैं। जो वो चने और उसकी वट वृक्ष की जो कोपल खाते हैं ना, मतलब टिप जो होती है, तो सबसे छोटी वाली टिप को हम लोग तोड़वा लेते हैं। अपने हमारी सोसाइटी के गेट पे ही है, तो हम लोग गार्ड को बोल देते हैं कि भैया इसकी टिप तोड़ दो, तो वो तोड़ के हमें दे देता है। तो उसको हमें निगलना होता है, उससे ही हमारा व्रत खुलता है। और उसके बाद जो वो मालपुए चढ़ाते हैं हम लोग, 12 छोटे 12 बड़े, तो बड़े वाले वहाँ चढ़ा के आ जाते हैं, छोटे वाले हम ले आते हैं, फिर उसको हम खाते हैं। उससे हमारा व्रत जो है वो खुलता है। तो उस तरीके से हमारा ये व्रत का नियम है। तो बाकी सब जगह अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। ये हर स्टेट्स में नहीं होता, कई कई स्टेट्स में होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी वट सावित्री टू ऑल ऑफ माई यूट्यूब फैमिली, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।